Life will become so much easier if we start saying भाड़ में जाओ to the people and things which are not meant for us. Simple. लेटली मैं बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक फील कर रही हूँ. मुझे लग रहा है कि मैं वो इंसान बनती जा रही हूँ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो. ये खुद के लिए एक रियलिटी चेक की तरह है. एक थप्पड़ मारूंगी रियलिटी का, बिकॉज खुद की वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा देखती हूँ. ठीक है, खुद की बड़ी फ़ैन मानती हूँ अपने आप को. तो ये वीडियो मेरे लिए ही है, मुझे सुनने की ज़रूरत है. एंड बिकॉज खुद के भीतर ही वो जवाब है जो मैं शायद दुनिया में ढूंढ रही हूँ. तो खुद को बिना शुगर कोट करे ये सब चीज़ें बोलने की आज मुझे ज़रूरत लग रही है. एंड मैं वो बोलूँगी बिकॉज ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ब्ला 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 ब्ला. बिकॉज यू वॉन्ट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट यू when you are not even respecting yourself, your body, your mental state, your physical health, your sleeping schedule, anything about you. You don't respect yourself. Then how you expect them to respect you? You don't love yourself but you want them to love you. How is this even possible? जो इंसान खुद का ही नहीं हो पा रहा, खुद की ही प्रोटेक्शन नहीं कर पाता, वो दूसरे की क्या केयर करेगा? मुझे ये समझा दो पहले. Nobody wants a desperate psycho इंसान जो उनके साथ एकदम ऑब्सेस रहे, जो चेप रहे उनसे. Nobody want that. मैं खुद नहीं चाहूंगी. सिंपल. ठीक है, मैं वैसे इंसान के साथ सेटल होना पसंद नहीं करूंगी जो अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करता, जो जिसका कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जिसके कोई एम्बिशंस नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, ब्रोक है. ब्रोक यहाँ से ब्रोक है. I don't want to be like that. I don't want to be with someone who is like this. Then मैं खुद के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? खुद के साथ ही क्यों कर रहे हैं? जब तुम खुद, ब्रूनो शट अप प्लीज. जब तुम खुद किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करोगे तो तुम उनसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो तुम्हें इस चीज के लिए करेंगे? When you are not willing to change yourself in order to become the highest version of yourself, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरे इंसान से कि वो तुम्हें प्यार करे? क्यों? मुझे ये सिंपल सी चीज बताओ. Surprisingly, it's very funny that we all are living in a generation where we are making lot of efforts, we are doing a lot of things to make someone else feel special, to make them feel happy. Rather than focusing on ourselves, our goals, our needs, we people are busy in chasing someone else. We are running behind them, we are showering them with our full attention, and in the end of the day, we got disrespected, ghosted, and whatnot. In the end of the day, we locked ourselves in our rooms, cry over the same shit again and again. Oh God, they did this to me. Oh God, I'm gonna die. We blame God for everything. We blame ourselves for everything. We blame society for everything. लोग तो जी ऐसे नहीं हैं. Now we are punishing ourselves. Bruno, what's wrong with you? Now we strictly punishing ourselves for someone else's mistake. मुझे बताओ यार, ये क्यों कर रहे हैं हम खुद के साथ? जानवरों वाला व्यवहार हम लोग क्यों करना शुरू कर देते हैं? जस्ट टू गेट समवन्स अटेंशन. भाई, उनकी वैलिडेशन, ये वैलिडेशन बाहर से क्यों आ रही है? ये तब आती है जब हमको लगता है वी आर नॉट गुड इनफ. क्यों नहीं है गुड इनफ? अगर तुम्हें लगता है कि तुम गुड इनफ नहीं हो, एक जर्नल उठाओ, लिखो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे अंदर है जो अच्छी हैं, जो तुम्हारे लिए सच में अच्छी है. तुम वो इंसान अच्छे हो. मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ. दिल मेरा साफ है. मैं हर इंसान को रिस्पेक्ट के साथ देखती हूँ. मैं उनको जज नहीं करती हूँ बाय देयर फेशियल फीचर्स एंड फिजिकल अपीयरेंस. अगर वो इंसान का दिल अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, देन आई विल रिस्पेक्ट देम. ओके, तो मैं इस चीज़ के लिए प्राउड फील करती हूँ. मैं इसलिए प्राउड फील करती हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अच्छा लिखती हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ काम. तो मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ. पता क्या होता है जब हमें कोई इंसान या कोई, मैं फ्रेंड की बात भी कर रही हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कोई भी कुछ भी करके गया, कोई भी इंसान हो जिसने भी तुम्हें डिसरिस्पेक्टेड फील करवा रखा है, तुम क्या करते हो ना, जब वो तुम्हें ऐसा फील करवाते हैं ना, तुम सारे अपने बारे में अच्छी बातें छोड़कर वो पुरानी चीजें, जो खराब चीज है, उन पे ऐसा स्पॉटलाइट डालते हो कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में शायद ये कमी है, दैट्स व्हाई दे left me because of that.
नॉट गुड इनफ। हम खुद की सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो इंसान हमारी लाइफ से चले गया है या वो इंसान हमें पसंद नहीं करता। ओके, आर दे पेइंग योर बिल्स, आर दे फीडिंग यू? जब उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा तुम्हारी लाइफ में जो एड ऑन कर रहा है तुम्हारे लाइफस्टाइल को, तो तुम्हें उनके पसंद ना पसंद करने से फर्क क्यों पड़ रहा है? डोंट हेट देम कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं इसीलिए बस, बट उनके हेट या ना पसंद करने से मुझे समझ नहीं आता तुम गुड इनफ हो या नहीं हो, ये सिद्ध हो जाता है। आई एम जस्ट क्यूरियस भाई, क्यों? मतलब कैसे, क्या, क्यों हो रहा है ये सब? सेकेंड थिंग, हमने ना एक माइंड में एक फेक चीज बना दी है कि हमें लगता है कि ये इंसान फॉरएवर रहने वाला है हमारे। मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मेरी फ्रेंडशिप्स बहुत खराब रही हैं, बहुत ही वाहियात रही है मेरी फ्रेंडशिप, फीमेल फ्रेंडशिप हो या कोई भी फ्रेंडशिप्स हो, मेरी जितनी भी फ्रेंडशिप रही है मुझे हमेशा बिट्रेयल ही मिला है सामने से या चीट ही किया है। एंड थैंक गॉड, टच वुड, आई हैव बेटर फ्रेंड्स नाउ। एंड बिकॉज अभी मैं उनसे अटैच नहीं हूँ उस लेवल पे, बिकॉज मेरा माइंडसेट ही वैसा बन चुका है कि दे विल लीव समडे। मेरा सेल्फिश वाला अप्रोच नहीं है उनके साथ, दैट दे विल स्टिक विद मी फॉर एवर। ठीक है, ये फॉर एवर वाली चीजें होती है ना, एक मैंने सुना है कहीं पे, पढ़ा भी है शायद, कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे दुख का कारण होती है। सुना था शायद मैंने, हाँ, देवों के देव महादेव पे, कि जो इंसान अपेक्षाएं रखता है ना अपनी लाइफ में, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रखता है, उसको ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। कि मेरे को लगता है कि भाई, पहले लगता था कि शायद कि यार ये फ्रेंड मेरी लाइफ से चले गया ना, मैं तो मतलब एकदम ऐसे हो जाऊंगी यार, अब मैं किसके साथ स्कूल जाऊंगी, मैं किसके साथ बैठूंगी, किसके साथ लंच करूंगी, मैं तो ऐसी ही हो जाऊंगी, मतलब मेरा तो खत्म हो जाएगा सब। बट व्हेन दे लीव, मैं बुरा लगता है, बट फिर कुछ टाइम बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। तो पहला एक होता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने विजिट लिस्ट का सुना था, अभी कल ही देख रही थी मैं वीडियो। सो शी सेड कि सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ कही थी उन्होंने, कि हर किसी का तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस होता है, वो पर्पस अगर खत्म हो जाता है तो वो दे विल लीव, ओके, दे विल लेफ्ट यू। अब वो किस नोट पर एंड होता है वो तो भगवान डिसाइड करेंगे, वो हमारे हाथ पे नहीं है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं आज टच पे नहीं हूँ, बट हमारा एक अच्छे नोट पर खत्म हुआ है सब कुछ, ठीक है। एंड कुछ ऐसे जिनका बहुत वाहियात एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, तो ऐसा भी होता है। तो नोबडी विल लाइक फॉर एवर वाला तो नहीं लेके चलो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग बना ही लेते कि अब मरना जीना सब इस पर्सन के साथ है, एंड ये ही इंसान है जो मेरा इंसान है। मैं पता नहीं, इसको पहन के थोड़ा सा ज्ञानी लग रही थी, दैट्स व्हाई। तो ये जो हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना, हमें लगता है कि यार ये होगा वो होगा, तभी हमारे दुख ऐसे बिल्ड हो जाते हैं कि ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो थी नहीं कभी, हम लोग खुद बना देते हैं। मेरी फ्रेंड्स होती थी, तो क्या होता था कि फ्रेंडशिप डे की मुझे एक बात याद है। मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड थी, वो बहुत अच्छे थे हम लोग, लाइक बहुत अच्छे थे। देन हमारा शिफ्ट हो गया घर, ठीक है, तो हम लोग 6-7 साल की दोस्ती हमारी वहीं पे ऐसा हुआ कि थोड़ा डिस्टेंस की वजह से चेंज हो जाती है चीज़ें, बट मेरे लिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही थी। मेरे भी नए फ्रेंड्स बने, उसके तो थे ही बहुत सारे फ्रेंड्स, बट उसके बावजूद भी मेरी वो ही बेस्ट फ्रेंड थी, एंड मैं उसको ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती थी, सबके सामने मानती थी कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड करके। तो जब हमारा शिफ्ट हुआ था घर, मैंने उसको कॉल किया फ्रेंडशिप डे के दिन, एंड मैंने उसको कहा हैप्पी फ्रेंडशिप डे। देन शी सेड, अरे जल्दी बोल यार, मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे को फ्रेंडशिप डे के लिए विश करेगी, या मतलब समझ रहे हो ना, कि पता नहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रखी थी मैंने उससे, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे खत्म हो गई। एंड दैट डे आई डिसाइड, भाई नहीं, ये तो मेरे एफर्ट्स रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एफर्ट्स डाल क्यों रही हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे को ये हुआ कि शायद मैंने इससे उम्मीद ज़्यादा रख दी, शायद वो उतना कर भी नहीं सकती जितनी मैंने उससे उम्मीद रखी। शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट उस जोन में उसने शायद मुझे कभी प्रायोरिटी रखा ही नहीं अपना, जिस प्रकार से मैंने रखा था। मैंने उसे पेडेस्टल पे चढ़ाया, पर शायद उसने मुझे कभी पेडेस्टल पे चढ़ाया ही नहीं था।
मैंने उसे बेस्ट फ्रेंड माना, बट उसने शायद कभी मुझे माना ही नहीं था। तो मैंने माना, मेरी कल्पनाएं, डिल्यूजन में रहना शायद मेरी प्रॉब्लम्स का कारण थी। वो पेन जो मुझे उस टाइम कॉज हुआ बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने उम्मीद रखी उससे, और उम्मीद रखना ही शायद मेरी गलती थी उस वक्त। तो हाँ, तो मेरा ये कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को डिटैच कर दो। मेरे अभी फ्रेंड्स हैं काफ़ी, मेरी महिला मित्र मंडल, आई एम वेरी हैप्पी, ओके। बट मैं आज के डेट में उनसे अटैच नहीं हूँ बिकॉज आई लर्न सो मच भाई। अब मेरे को ये कि फ्रेंडशिप के मामले में मैंने बहुत पहलू पास कर दिया, मैंने सब कर लिया। पहले मैं क्या करती थी ना कि अगर उन्होंने मेरे को डिसरिस्पेक्ट भी किया तो मैं उसको टॉलरेट कर देती थी इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप कि ठीक है फ्रेंड्स है तो चलता है। बट अब मैंने बाउंड्री सेट करी है कि नहीं भाई, आई लव यू सो मच, बट अगर तुम उसको क्रॉस करोगे देन आई विल शो यू तुम्हारा प्लेस जहाँ पे तुम बिलोंग करते हो भाई, जो तुम्हारा रियल प्लेस है तुम वहीं पे रहो। यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, ओके। सो हाँ, अभी वो रहते हैं, देन अगर कुछ बीच में अनबन हो जाती है मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये मत करो, एंड एट दैट मोमेंट वो अपोलोजाइज करते हैं एंड चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। या मेरी गलती होती तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ या मैं अपनी मैं गलती ही नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी सॉरी बोलने जाती हूँ। सॉरी बोलना लाइक फील करके बोलो, देन वो एक वर्ड से बहुत एक अच्छी चीज़ है। बट सॉरी ऐसे बोलना भी कुछ बड़ी बात नहीं हो, तो सिर्फ वर्ड ही हो जाएगा। इफ़ यू फेल्ट दैट सॉरी विद इन यू देन आपको तभी बोलना चाहिए, वरना तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। ओके, सो मेरा ये था कि भाड़ में जाओ, जितना तुम मेरी लाइफ में रह रहे हो रिस्पेक्टफुली रहो, तुम अच्छे से रहो। मेरा ये है कि जब तक तुम मेरी लाइफ में हो ना, आई विल लव यू, चाहे तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरी कुछ भी हो, यू नो व्हाट आई मीन। बट जब तक तुम मेरी लाइफ में हो मैं तुम्हें अच्छे से ही ट्रीट करूँगी और अपने तरफ से सारे एफर्ट्स डालूंगी। बट जिस दिन मैं फेडअप हो चुकी हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद मैं खुद की सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लगी हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दूंगी। मेरे को पता है मैं बहुत हर्ट फील करूँगी, मैं बहुत रोऊंगी, बट आई विल नॉट बेग यू। मैं मर जाऊंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी तुम्हारे सामने, ये साफ सीधी बात है। क्योंकि मेरा फंडा है सिंपल, भाड़ में जाओ भाई, भाड़ में जाओ। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी, तुम बस मेरे मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे हो इस पॉइंट पे। तो अगर ये सब चल रहा है मेरे साथ, मेरा मतलब मैं खुद की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए नहीं सोच रही हूँ, यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही हूँ, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ से, देन मैं खुद के साथ गलत कर रही हूँ और वो मैं अपने साथ गलत होने नहीं दूंगी। दैट्स वाई भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, सच में भाड़ में जाओ। और मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि लाइक इतना मैंने बिट्रे देख लिया, इतना सब कुछ देख लिया कि आई एम जस्ट फेड अप भाई, डिटैच हो चुकी हूँ इन चीज़ों से, इन लोगों से। बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं वही पत्थर इंसान बन चुकी हूँ, दिल मेरा अभी भी सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बट द मोमेंट आई फील डिसरिस्पेक्टेड, आई एम आउट। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता फिर कि मुझे कितना बुरा लग रहा है उस पॉइंट पे। मैं एक दिन रोना प्रेफर करूँगी पूरी ज़िंदगी रोने से बेटर मेरे लिए है कि एक दिन रो के सब ख़त्म कर दो, ठीक है। अगर उन्हें मेरी वर्थ रियलाइज़ होगी, एंड मैं टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोल रही हूँ, जितने लोगों ने आई एम ब्लेस्ड, यूनिवर्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, लाइक आई फील लाइक आई एम अ डिवाइन सोल, बिकॉज मेरे को हर मोमेंट पे एक प्रोटेक्शन मिली है। मैं भगवान से बोलती हूँ, भगवान इफ़ दिस पर्सन इज़ रियली गुड फॉर मी तो इसको मेरी लाइफ में रखो, अगर नहीं है तो तुरंत हटा दो, और नेक्स्ट डे वो चीज़ें एंड हो जाती हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, ये सच बात है और सच में होता है। और पहले उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फूलों की बहार आ रही है, मेरे जाने से सब कुछ चीज़ें सही हो गई उनकी लाइफ में, बट कुछ टाइम बाद उनको वो कर्मा मिल जाता है। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ या मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट जब तक मेरे इंटेंशंस प्योर है किसी इंसान को लेकर तो मुझे कोई गलत कह ही नहीं सकता कि मैंने गलत किया है, बिकॉज उतना मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी के साथ इंटेंशनली गलत नहीं कर सकती, और अगर मैं गलत करती हूँ तो मैं उसके लिए अपने आप को काउंटेबल भी मानती हूँ। तो अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने जो भी किया वो हम दोनों के लिए, उस रिलेशनशिप पर्टिकुलर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को बचाने के लिए किया, देन मेरा वो लॉस है ही नहीं। इसीलिए इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल से
भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ. Simple.